Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और हमारा 20 से 25 मिनट का ही क्लास इधर होता है। समय के अभाव के कारण तो आपको हमारा जो डिफ्रेंसिएशन है वो लगभग समाप्त हो चुका है। डिफ्रेंसिएशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, सभी टाइप का क्वेश्चन बता दिया। अभी से लेके 15 क्लास जो हुआ है हमारा, तो अब आपको सिर्फ वही क्लास का रिवीजन करना है और बुक में उसी टाइप का आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो बचा हुआ था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वो भी हमारा कल समाप्त हो चुका है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जितने भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले जो कितने टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और जितने भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हमने पिकअप किया है, उसका चुन के आपको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी टाइप के डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहले दो फंक्शन का गुना पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कैसे होता है वो पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इम्प्लिक्ट फंक्शन, तो इम्प्लिक्ट फंक्शन भी हमारा हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें कुछ खास था नहीं। तो आपको अगर क्लास देखना है तो हमारा पूरा क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है और आप आराम से देख सकते हैं उसको। और अधिक से अधिक हमारे क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक स्टूडेंट में, ताकि सभी बच्चे अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं पीछे वाला। जो आपको अगर ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ध्यान से सीखिए समझिए। तो अगर आपको क्वेश्चन रहेगा इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर 9x प्लस 5 इस सब का पावर 9, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो आपको फाइंड करना है dy/dx। कैसे फाइंड करेंगे पता है आपको? ये तो एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था सबसे पहला दिन डिफ्रेंशिएशन का यूज जब करते हैं तो जहाँ पावर रहता है कुछ डिजिट तो उसके बेस के रिस्पेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं चैन रूल पर। तो यहाँ पर जो इसका आधार है ये पूरा हो जाएगा और ये इसका जो पावर है घातांक है ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जब तक ले आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए, तभी आपसे डिफ्रेंशिएशन बनने वाला है। और इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन अब शुरू हो जाएगा अगला क्लास से। तो आप लोग ध्यान से समझिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट को तो dy/dx इधर लिख देंगे। इधर देखिए ये पूरा है जो इसका आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट करेंगे जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। कोई स्टूडेंट है कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया x² + 9x, इसको लिखेंगे। देखिए जब भी पावर रहता है तो उसके आधार उसके बेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये पहला आएगा। अब इसके बाद इसको हम ऊपर लिखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपका आंसर बड़ी ही आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि
जब भी आपका जो 3 रूल है वो तीनों रूल याद रखना होगा, कब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें कि उसका फॉर्मूला पे आ जाए। तो अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, x⁴n/dx क्या फॉर्मूला होता है, पावर पीछे आ जाता है, पावर 1 घट जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, ये पावर पीछे चला आएगा और 1 पावर घट जाएगा। तो पावर 1 घट जाएगा, तो पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा 8। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, पावर 1 घट जाता है। तो ये पहला वाला का डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए पावर घटाना है एकदम जरूरी, और इसमें का कितना हो जाएगा, ये x² डिफरेंशिएशन, फिर से वही बात 2x, और इसका डिफरेंशिएशन 9। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सभी हमने पिछले क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं आपको, आज सिर्फ रिवीजन है उसका। तो ये इतना हो गया। कांस्टेंट का 0 हो जाता है, पता ही आपको, तो 0 लिखते नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं। बन गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया। कोई दिक्कत है? देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो ये सभी आपका मिसलेनियस जो है चैप्टर, उसमें से आपको लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पिछला क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत था आपको, तो आपको अगर न्यू स्टूडेंट है तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पुराना क्लास आपको देखना होगा। तो हमारा यही स्लोगन भी है कि अगर आपको लगाना है एग्जाम को पार, तो क्लास देखना होगा लगातार, क्योंकि एग्जाम अब आपका ज़्यादा दूर रहा नहीं, एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है आपका। तो समझिए ध्यान से क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है आपका, y = sin qx + cos 6x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखिए खतरनाक सवाल लग रहा है, थोड़ा सा या बहुत बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन सवाल तो है डेंजर। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे, आखिर कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम? तो ये देखिए, ये 2 फंक्शन है और दोनों है जोड़ में। 2 फंक्शन जब जोड़ में रहेगा तो क्या कर सकते हैं बताइए? 2 फंक्शन जब प्लस में रहता है तो आपको ये बात याद होगा, du + v का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुछ खास नहीं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। du का अलग, dv का अलग। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम। जो इसका dy/dx निकालना होगा, तो sin q का पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। तो sin q किसके रेस्पेक्ट करेंगे? तो हमने आपको बताया, जब भी पावर कांस्टेंट हो, कोई अंक हो, तो उसके बेस के रेस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे sin qx है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे sin x के रेस्पेक्ट में। किसके? sin x के। तो यहाँ sin x लिखा जाएगा और फिर ये ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो रहा आपका पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसका दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इस बार। तो दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा?
cos 6x है ना, तो cos 6x रहेगा तो ये हो जाएगा d cos x, ठीक है। इसके बेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाता है cos x। तो अब ये जो cos x है ऊपर आएगा। कोई समस्या यहाँ तक? बड़े ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो भी परेशानी है क्वेश्चन को हमने आपको बताया, जितने भी परेशानी का सामना करना होगा आपको, जितना बड़ा लगेगा वो पहला लाइन में, अगला लाइन में सब फार्मूला पर आ जाता है। चलिए इसको फार्मूला पर लाते हैं तो क्या अभी फार्मूला होता है dx⁴n/dx, n पीछे चलाता है और x के पावर 1 घट जाता है। वही बात यहाँ पर भी, तो 3 पीछे चलाएगा और साइन का पावर 1 घट जाएगा। तो पहले साइन क्यूब था, अब साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा कितना, cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई परेशानी हो तो वो कमेंट कीजिए, उनको जवाब मिल जाएगा उनका। इसका करेंगे तो 6 पीछे आएगा और पावर 1 घट जाएगा। क्या होगा, पावर 1 घट जाता है। तो अब देखिए ये तो बन गया। अब रहा बात cos x का डिफ्रेंसिएशन करने का, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin x। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है। अगर ये बात आपको ध्यान में है तब आपको कोई समस्या नहीं है। अब आपको समस्या का समाधान करना है तो इसको और आगे ले चलते, कुछ कॉमन जो दोनों में है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। सबसे पहला बात, दोनों में 3 कॉमन है, 3, इसको बाहर निकालते हैं। साइन भी दोनों में 1-1 है, साइन भी बाहर निकालते हैं। कॉस भी दोनों में 1-1 है तो कॉस भी बाहर निकालते हैं। जो दोनों में है उसको हमने निकाल लिया बाहर। अब जब बाहर आ ही चुका है तो क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बचेगा और ये क्या बचेगा। सबसे पहला बात, ये प्लस और ये माइनस, ये बचेगा -3 और कॉस बचेगा 4 गो। बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं क्वेश्चन। तो देखिए कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा आप क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और क्लास का लाभ अच्छे तरह से ले सके। हमारा डिफरेंशिएशन भी समाप्त हो ही चुका है लगभग। एक रॉले थ्योरम है जो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए तो आपको जवाब मिलेगा। आपको पढ़ाएंगे रॉले थ्योरम अगर आपको पढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो आपको अगला क्वेश्चन जो है वो एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको अब अगला डिफरेंशिएशन करना है किसका, y = x cos ay। चलिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इतने बड़ा क्वेश्चन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज़्यादा भारी तो है नहीं, थोड़ा सा ही भारी है। अगर आपने हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन का क्लास देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। कैसे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है cos a + y। कैसे आखिर कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। देखिए 2 फंक्शन गुना में है ना, तो एक फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले छोड़िए, हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a + y के फॉर्म में।
यहाँ हो जाएगा डी ए प्लस वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, किन्हीं को कोई भी परेशानी यहाँ तक हो तो वो बताइए, उनका समस्या का समाधान करना बड़ी ज़रूरी है। और प्लस अब कॉस इसको छोड़िए, इसको कीजिए, यही करते हैं, एक को छोड़िए दूसरा को करिए, दूसरा को छोड़िए पहला को करिए। तो एक कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस पीछे रहेगा, ये तो रहा इसका। समझ में आ रहा है, कहने को कोई भी परेशानी है बताइए। अब इसके बाद ये इसका करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ करेंगे तो यही रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए इसको। इसके बाद जो इसमें है समझने वाली बात है, कैसे, तो अगर आपने बना लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, समझ लीजिए। तो x साइन a प्लस वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सही रहेगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, cos a प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रख देता है और बाकी सब नंबर को एक साइड, उसके बाद कॉमन निकाल के डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाना है ना, और इधर क्या बचेगा cos a प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये एक बचेगा, ये बचेगा x, यहाँ बचेगा cos, देखिए ये cos का भी हो गया, साइन का भी हो गया काम। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, कॉमन तो निकाल चुके हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर भाग में लग जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। देखिए किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो वो कमेंट कीजिए, उनका जवाब मिल जाएगा। तो आज की क्लास हमारा इतना ही रहेगा। कल से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन शुरुआत से क्या होता है इंटीग्रेशन वो पढ़ेंगे हम लोग कल के क्लास में। तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन का इतना ही मेन टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे कल से, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।